आगे चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, मतलब जेई ने इतना पूछ रखा है, इतनी बार पूछ रखा है कि हद ही नहीं है। लेकिन तुम भी मतलब एक नंबर के नकटे हो कि ना इतनी बार पूछने के बावजूद तुमने बड़ा कभी फॉर्मूला याद नहीं किया। ये वाला सवाल 3 अलग-अलग तरीके से पूछ रखा है। मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम और कोलिशन फ्रीक्वेंसी, है ना? मैंने ऑफ कोर्स बेटा सारे सवाल तो मैं ला नहीं सकता था। मैंने तो बड़ा साफ-साफ ये कहा तो 100 सवाल लेके आऊँगा। अदरवाइज़ मैं ठीक है ना, कितने ले आते। तो जानबूझ के मैं 1 सवाल लेके आया। लेकिन अगेन इसी एक सेम फॉर्मूले पे 3 तरह के सवाल हैं और वो 3 तरह के सवाल भी कम से कम 6 या 7 बार पूछ रखे हैं। और बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता सवाल तो क्या करेगा? ठीक है? A system consists of two types of gas molecules A and B having same number density. बेटा नंबर डेंसिटी को मैं एनवी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए एंड बी आर 10 एंगस्ट्रॉम एंड 5 एंगस्ट्रॉम। बेटा इनके डायमीटर के रेशियो है बेटा मॉलिक्यूल्स के, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल है। ए वाले मॉलिक्यूल का डायमीटर बेटा ये है, बी वाले मॉलिक्यूल का डायमीटर आपके पास ये है। दे सफर कोलिजन एट रूम टेम्परेचर। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स भागेंगे तो एक दूसरे से टक्कर तो करेंगे नहीं। द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल ए टू मॉलिक्यूल बी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो दूरी तय की गई है उसके एवरेज को हम एक नाम देते हैं बेटा, उसे हम नाम देते हैं मीन फ्री पाथ। मैंने बेटा काफी डिटेल में आपको ये सारी सारी बातें पढ़ा रखी है ना बेटा। आप फिर भी मना करते हो तो अलग बात है बेटा, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है। और मीन फ्री पाथ का बेटा बिल्कुल क्लियर सा फॉर्मूला है, और 1 अपॉन और रूट 2 टाइम्स पाई डायमीटर का स्क्वायर इनटू एनवी। एनवी मतलब बेटा वापस से वही बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम है, ये 1 रूट 2 पाई ये बेटा वैसे कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कोर्स बेटा डायमीटर का स्क्वायर। तो मुझे ए और बी का अगर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी अगर पूछ रखा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, बी का डायमीटर अपॉन ए के डायमीटर का स्क्वायर। बड़ा बी का डायमीटर अपॉन ए का डायमीटर बड़ा ऑफ कोर्स कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 1/4। ये बेटा आपका आंसर है। वो अलग बात है बेटा, सवाल में उसने बोल रखा है कि उसको ऐसे लिखो, है ना, समथिंग इंटू 10⁻²। बेटा लिख दो 1/4 को बेटा समथिंग इंटू 10⁻² की स्टाइल में लिखना है बेटा। इस 10⁻² को इधर लेके आया तो मेरे ख्याल से x कितना आ गया 25, तो इसको 25 लिख दो बेटा। भाई 1/4 लिख दो, ये बेटा ऑफ कोर्स 0.25 लिख दो। 0.25 बेटा ऑफ कोर्स 25 इंटू 10⁻² लिख सकते हो। तो ये बेटा इस पे खूब सारे सवाल पूछ रखे हैं जेई ने। मैं यहाँ पर बेटा अगेन वो जो दोनों बाकी तरह के जो सवाल है मैं उनको भी क्लियर कर दूं। मीन फ्री पाथ हो गया, दो टक्कर के बीच का जो टाइम है बेटा उसे हम मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर मीन रिलैक्सेशन टाइम कभी तुमसे पूछ ले तो बेटा इस लैम्डा को आप वी एवरेज से डिवाइड कर दिया करो। ठीक है। एक टर्म बेटा और है, अगेन बेटा एंटी ने 2 सवाल पूछ रखे हैं उसके ऊपर, उसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ठीक है, कई बच्चे नाक बूसी कोड़ेंगे कि मैंने तो पहली बार नाम सुना है, मैं क्या करूं उसमें। मैंने बेटा सारी टर्म बता रखी है तुम लोगों को। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं 1 अपॉन टाउ, और बेटा इसकी वैल्यू होती है बेटा आपके पास वी एवरेज अपॉन बेटा आपका लैम्डा। और आज तक बेटा एंटी ने इनकी वैल्यूज नहीं पूछी, हर बार इस तरह का सवाल पूछा है। एक केस और दूसरे केस में रेशियो पूछ रखा है, बस इतना सा सवाल पूछा है। ठीक है, ठीक है ना। हालांकि किसी बच्चे ने लिखा कि सर वी आर एम एस होगा ना, वैसे वैसे होगा तो वी एवरेज, लेकिन वी आर एम एस हो चाहे एवरेज तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि एनटी क्या सवाल पूछता है, एनटी पूछता है रेशो वाला, तो रेशो तो इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, है कि नहीं। हालांकि बेटा होता है एवरेज है, लेकिन वी आर एम एस लिख दो, वी एवरेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।